साध्वी प्रेम बाईसा मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साध्वी की मौत से पहले कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ गई, फिर मौत हो गई। कंपाउंडर का कहना है कि डॉक्टर ने पर्ची में जो इंजेक्शन लिखा था, हमने वही इंजेक्शन दिया था। उसने बताया कि उसने अपनी मर्जी से कोई भी दवा नहीं दी थी। कंपाउंडर देवी सिंह के मुताबिक उसने डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची के आधार पर ही इंजेक्शन लगाए थे। वो पहले भी कई बार जरूरत पड़ने पर साध्वी को इंजेक्शन लगाने आश्रम जाता था। कंपाउंडर ने बताया कि इंजेक्शन लगाकर जाने के करीब 20 से 25 मिनट बाद साध्वी के पिता का फोन आया कि उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। सेवादार सुरेश के बयान ने संदेह की सुई घुमा दी है। सुरेश ने बताया कि 28 जनवरी को उसने दाल बनाई थी। हर बार सुरेश ही साध्वी के कमरे में खाना लेकर जाता था, लेकिन उस मनहूस रात पिता वीरमनाथ खुद दाल लेकर कमरे में गए। इसके तुरंत बाद साध्वी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो तड़पने लगी। और मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है? मामला संदिग्ध है, कौन कौन गुनहगार हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, पुलिस क्या बता रही है? देखिए, पुलिस अभी जांच कर रही है, चूंकि नाम किसी का भी नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम अपनी जांच कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। और मेडिकल रिपोर्ट यानी विसरा की रिपोर्ट आज आनी है। जयपुर से जोधपुर जो एफएसएल से विसरा की रिपोर्ट जाएगी और कहीं ना कहीं विसरा की रिपोर्ट पे कॉज ऑफ डेथ क्लियर हो जाएगा कि साध्वी की मौत कैसे हुई है, क्या उसमें कोई पॉइजन मिला था या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस सबसे पहले कंपाउंडर से पूछताछ करेगी और उसके बाद उनके पिता से पूछताछ की जाएगी। दूसरी बात, पुलिस तैयारी करके बैठी है कि जो तमाम एस्पेक्ट्स पे सवाल उठ रहे हैं, तो उसके पिता का डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपाउंडर के अलावा क्या कंपाउंडर किसी के टच में था, साध्वी के साथ वहां पर कौन था, उसके पिता ने कंपाउंडर के अलावा किससे बात की, इन तमाम चीज़ों का पहले ही इंक्वायरी पुलिस कर चुकी है। लेकिन अभी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि विसरा की रिपोर्ट आ जाए, तो विसरा की रिपोर्ट के आधार पर कम से कम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जाहिर सी बात है कि विसरा रिपोर्ट से तो खुलासा होगा कि इंजेक्शन वजह थी या फिर वो दाल उनके पिता ही लेकर गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर एमपी के उज्जैन से आ रही है। चलती ट्रेन में जमकर मारपीट हुई है। लड़की से छेड़छाड़ करने पर जब परिवार वालों ने विरोध किया तो दबंग मारपीट करने लगे। ट्रेन जैसे ही नागदा स्टेशन पर पहुंची तो बवाल और बढ़ गया। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। और बताया जा रहा है कि परिवार गुजरात से अस्थि विसर्जन करने उज्जैन जा रहा था। परिवार में महिलाएं और लड़कियां भी थी। चलती ट्रेन में रतलाम से कुछ असामाजिक तत्व घुसे, लड़कियों से छेड़छाड़ की। परिवार ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने मारपीट शुरू कर दी। ट्रेन जैसे ही नागदा स्टेशन पर पहुंची तो बवाल और बढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए, चलती ट्रेन में कैसे मारपीट होने लगी, कैसे बवाल होने लगा, ये तस्वीरों में पता चला। खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने गली में जा रही एक महिला और बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा भी कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, एक महिला और बच्ची गली से जा रही थी, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार जोरदार टक्कर मारती है। हादसे में महिला और बच्ची दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी में तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथरस में तेंदुए ने एक पालतू डॉग पर हमला किया। गनीमत ये रही कि डॉग की जान बच गई। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तेंदुआ खेत से दबे पांव आया और डॉगी पर हमला कर देता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। डॉग भी तेंदुए से भिड़ गया, जिसके बाद तेंदुआ वहां से भाग निकला। तेंदुए के दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि तेंदुआ कहीं उनके घर पर घुस ना आए और उन पर हमला ना कर दे। फिलहाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश तेज कर दी है और पिंजरे लगाए गए हैं।
अब खबर राजस्थान के उदयपुर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर रोड किनारे एक घर के गेट को तोड़कर अंदर जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोहे का गेट टूटकर जा गिरा और कार दीवार में भिड़ गई। कार सवार मौके से फरार हो गया। तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर परिवार के लोग सहम गए। वो तुरंत उठकर बाहर आए। कार और गेट की हालत देखकर हैरान रह गए। परिवार ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी ली तो उससे एक कार्टन शराब की बोतलें मिली हैं। फिलहाल पुलिस कार ड्राइवर की तलाश कर रही है।